हेलो व्यूअर्स। हाँ पता है, पूरे 1 साल के बाद वीडियो डालते वक्त मुझे ये गाना ज़रूर सुनना चाहिए। ना फिकर ना शर्म ना लिहाज एक बार आया। बट क्या करें, एग्ज़ाम थी, दूसरे पर्सनल काम थे, इसलिए वीडियो नहीं डाल पाए। लेकिन जितने शिद्दत से हमने ये 1 साल वीडियो नहीं डाली है, अभी कोशिश करेंगे कि उतनी ही शिद्दत से हम वीडियो डाल पाएँ। तो आज का टॉपिक है इंडियाज़ वर्स्ट क्रिमिनल। आपने वर्ल्ड्स वर्स्ट किलर तो सुना ही होगा, जैसे कि टेड बंडी। टेड बंडी जो कि यूनाइटेड स्टेट्स से था, जिसने 7 स्टेट्स में 30 मर्डर किए थे। और ये तो सिर्फ वो है जो रिकॉर्डेड है, ऐसे तो कितने सारे विक्टिम्स हैं जो अननोन गए थे, और ये नंबर 30 से बहुत ज़्यादा हो सकता था। विद हिज गुड लुक्स उसके लिए काफ़ी आसान था लोगों को अप्रोच करना और लोगों का भी उसके ऊपर भरोसा करना। ये इतना बड़ा साइको था जो मर्डर करने के बाद अच्छे से ग्रूम करता था बॉडी को, एंड ही यूज्ड टू परफॉर्म सेक्सुअल एक्ट्स ऑन देम। एंड आई डोंट नो ये सीरियल किलर और हेड को मोमेंटो जैसे रखने में क्या मज़ा आता है इनको। इसने 12 विक्टिम्स के सर काट के अपने घर पे रखे थे, और इतना खूंखार होने के बाद भी यूनाइटेड स्टेट्स जैसे देश के जेल में से ये 2 बार एस्केप हो चुका है। कैन यू बिलीव? और ऐसा एक एग्जांपल है एडमंड कैम्पर, जो कि फिर से अमेरिका से था, एंड ही वॉज अ सीरियल किलर, रेपिस्ट एंड नार्कोफाइल, जिसने ना कि 6 अनलोन लोगों को मारा, लेकिन खुद के बेस्ट फ्रेंड और खुद के माँ को भी मारा। एंड सरप्राइजिंग बात तो ये है कि ही वॉज अ जीनियस। हिज IQ वॉज अराउंड 145, विच इज कंसिडर्ड एज अ जीनियस, एंड ही वॉज 6 फीट 9 इंच। और इसके मोस्टली सारे विक्टिम्स फीमेल थे, बिकॉज इसके और इसके माँ के रिलेशन काफ़ी अच्छे नहीं थे, क्योंकि इसकी माँ इसे बेसमेंट में लॉक करके रखती थी, एंड शी यूज्ड टू टॉर्चर हिम। एंड इफ़ यू वांट कि मैं इसके ऊपर फुल वीडियो बनाऊँ, देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। बट आज हम बात इन दोनों के बारे में नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे इंडिया के ऐसे ही एक पागल सीरियल किलर की। जी हाँ, हमारा ओन ग्रोन सीरियल किलर, जो कि इनके लेवल का ही है, M जयशंकर, जिसको निकनेम भी पड़ा साइको शंकर। और ये निकनेम क्यों पड़ा आपको समझ में आ जाएगा। सो इसका जन्म हुआ कन्यापति विलेज, तमिलनाडु में। प्रोफेशनली एक ट्रक ड्राइवर था, और इसकी शादी भी हो चुकी थी, और इसे 3 डॉटर्स भी थे। जयशंकर ने अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ 2008 और 2011 के बीच में किए। तो 2008 में ही इसने अपने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ चालू कर दिए थे, लेकिन इसका फर्स्ट क्राइम जो रिपोर्ट हुआ था वो 2009 में हुआ था, जहाँ पे इसने 45 ईयर ओल्ड लेडी पे रेप अटेम्प्ट किया। और ये चार्जेस लगने के बाद इसको अरेस्ट तो हुई नहीं, लेकिन उसी साल इसने 1 नहीं 2 नहीं 12 मर्डर और रेप किए। और ये भाई साहब ऐसा नहीं कि गुस्से में आके या फिर ऑन द स्पॉट हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ कर दिए, नहीं 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 नहीं। ये भाई साहब घर से ही सारे तैयारी करके निकलते थे। इसके पास एक बैग रहता था, ब्लैक बैग, जिसमें वो नाइफ वगैरह रखता था। और ऐसे लोगों का सॉफ्ट टारगेट होता है सेक्स वर्कर्स, तो ये भी ऐसे ही लोगों को टारगेट करता था। मोस्टली इसके टारगेट सब यही होते थे, जो कि रोड साइड पे जो ढाबाज होते थे वहाँ पे ये विक्टिम्स को कैच करता था। और सेक्स वर्कर इन लोगों के सॉफ्ट टारगेट होते हैं, क्योंकि ना ही लोग उनके साथ होते हैं, ना ही जुडिशरी उनके साथ होती है। इवन इफ़ दे गेट मर्डर्ड, कोई उनकी केस करने नहीं वाला है, मोस्टली सब अनरिपोर्टेड ही जाने वाले। इसलिए तो इतने सारे मर्डर और रेप करने के बाद भी ये खुला घूमता रहा। फिर इसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि ये रूरल एरियाज़ में जो फार्म में काम करते थे उन औरतों पे अटैक करने लगा। हिज फर्स्ट अरेस्ट ऑन 23 अगस्त 2009, जब एक 39 ईयर कांस्टेबल अपने ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन में काम कर रही थी, साइको जयशंकर ने उस कांस्टेबल पे अटैक किया, उसको किडनैप किया, उसको रेप किया और उसको मर्डर कर दिया। पुलिस को उस कांस्टेबल की बॉडी 1 महीने बाद मिली। तो इन्वेस्टिगेशन में जयशंकर के ऊपर शक गया, और तमिलनाडु पुलिस ने इसके ऊपर मैनहंट भी चालू कर दिया था। और उस मैनहंट में पुलिस उसे पकड़ने में कामयाब हो गई थी। उसे कोयम्बटूर सेंट्रल जेल में बंद कर दिया था। लेकिन अगस्त से लेके अक्टूबर तक जब ये कांड हुआ, उसके बाद से जब तक वो पकड़ा गया, इसने और 13 मर्डर और रेप कर दिए थे। एंड सबसे बड़ी डिस्टर्बिंग बात तो ये थी, जब उसे इंटरोगेट किया गया तब उसने ये बताया कि उसे मजा आता था टॉर्चर करने में लड़कियों को। ये सारा सब हुआ था 2009 में। 2014 में एविडेंस कम होने की वजह से इसके ऊपर ये चार्जेस जो लगे थे वो सारे हटा दिए थे। फर्स्ट एस्केप, जब इसे 2009 में पकड़ा गया था और इसके ऊपर कोई ट्रायल नहीं हुए थे 2011 तक। फिर 17 मार्च 2011 में इसके ऊपर एक फास्ट ट्रैक ट्रायल होने वाला था, और इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेके जाने की जिम्मेदारी 2 कांस्टेबल्स के ऊपर थी, M चिन्नस्वामी एंड राजा वैल्यू। इतने मर्डर करने वाले और ऐसे साइको आदमी को एस्कॉर्ट करने के लिए सिर्फ 2 कांस्टेबल। एंड
ऑब्वियसली जब रास्ते में इससे लेके जा रहे थे तब एम जयशंकर उन दोनों के हाथ से निकल गया। ये सारा कांड हुआ था 17 मार्च 2011 में, जब एक साइको किलर 2 कांस्टेबल के हाथ से निकल गया था और अभी खुला घूम रहा था। और ये सब कांस्टेबल चिन्नस्वामी सह नहीं सके और 19 मार्च को उन्होंने सुसाइड कर लिया। एस्केप होने के बाद ये वहीं पे नहीं रुका, इसकी किलिंग्स और बढ़ गई। 2011 में उन दोनों के हाथ से निकलने के बाद जयशंकर कर्नाटका चला गया, जहाँ पे ये अंडरग्राउंड नहीं हुआ, इसने और 6 औरतों को असॉल्ट किया। इसने एक आदमी और एक बच्चे की भी जान ली। जब ऐसे साइको को एस्कॉर्ट करना इतना लाइटली लिया जाता है तो यही होता है। ये सब मर्डर्स रिपोर्ट होने के बाद एक स्पेशल 15 लोगों की टीम अपॉइंट की थी इसे अरेस्ट करने के लिए। 2011 तक पुलिस ने इसके सारे पोस्टर्स लगा दिए और इसके ऊपर रिवॉर्ड भी था। 4 मई 2011 की रात को जयशंकर इलागी विलेज, जो कि कर्नाटका में है, वहां पहुंचा एक चुराई हुई मोटरसाइकिल पे, जहां पे इसने एक औरत को अप्रोच किया जो कि खेत में काम कर रही थी। उसने उससे पानी और खाना मांगा। हरामीपंती की हद तो देखो, उसने उसी औरत पे अटैक कर दिया। बट उस औरत की नसीब अच्छी थी कि उसके पति और उसके कुछ दोस्त आजू बाजू में ही थे। तो जैसे ही उसकी आवाज़ उन्होंने सुनी, वो खेत में चले आ गए और जयशंकर को पकड़ लिया। वो वहाँ से भी छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस हस्बैंड ने और विलेजर्स ने उसको पकड़ के पुलिस स्टेशन में डाल दिया। 5 मई 2011 को वो चित्रदुर्गा पुलिस स्टेशन में था। एंड नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि अभी तो पकड़ा गया है, अभी तो छूट नहीं पाएगा, अभी तो इसे सज़ा ज़रूर होगी। बट गेस व्हाट, दैट्स राइट, ये भाई साहब दूसरी बार भी छूट गए। 2011 में तो ये अरेस्ट हो गया और इसे 27 साल की जेल भी हो गई। इसे बेंगलोर की एक जेल में रखा गया था। और ताज्जुब की बात तो ये भी है कि इसके ऊपर साइकेट्रिक ट्रीटमेंट भी हो रहे थे। किसके पैसे से? करेक्ट, टैक्स पेयर के पैसे से एक मर्डरर और एक साइको पे ट्रीटमेंट हो रहे थे। 2 साल जेल में बिताने के बाद 31 अगस्त 2013 को जयशंकर को कोर्ट में हाजिर किया गया था और कोर्ट से वापस निकलते वक्त भाई बीमार पड़ गए। इसको प्रिजन के अंदर ही एक हॉस्पिटल था, उसमें एडमिट कर दिया गया। जिस हॉस्पिटल के रूम में इसे एडमिट किया था, वहाँ की इसने इसकी डुप्लीकेट कीज बना ली थी, जो कि इसने रात को 2 बजे 1 सितंबर 2013 को यूज़ की, जब जेल के गार्ड्स चेंज हो रहे थे। और ऑब्वियस सी बात है, बिना किसी पुलिस वाले के मदद के उसे ये चाबी मिलना इम्पॉसिबल था। तो आप सोच रहे होगे कि ये जेल के अंदर से ही हॉस्पिटल से बाहर कैसे निकला। इसने 20 फुट वॉल फांद दी और उसके बाद 15 फुट लंबी दीवार के ऊपर चढ़ के वो फाइनली प्रिजन के जो सबसे बड़ी वॉल थी, जो कि 30 फुट की थी, उसको भी उसने फांद दिया। और इतना ही नहीं, उसने जो इलेक्ट्रिक फेंस थे वो भी उसने पार कर दी। एंड कोइंसिडेंटली वो उसी रात काम नहीं कर रहे थे। जो 15 फुट की वॉल थी जिसे उसको पार करना था, उसके ऊपर बैलेंस करने के लिए इसने बाम्बू भी यूज़ किए। उसने एक बाम्बू लिया था, एक बेडशीट ली थी, एक कुशन लिया था। और बेडशीट और कुशन इसलिए थे क्योंकि जो दीवार थी उसके ऊपर कांच के टुकड़े थे। ये सब टूल उसके पास पहले से रेडी थे। ये सारा कांड उसने एक पुलिस वाले की वर्दी पहन के किया था। तो ऑब्वियस सी बात थी कि बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे उसको छुड़वाने के लिए। इसलिए 11 जेल स्टाफ, 3 वार्डन, 2 जेलर और 6 सिक्योरिटी गार्ड को सस्पेंड कर दिया था। ये एस्केप होने के बाद पुलिस को रेड अलर्ट जारी कर देना पड़ा पूरे कर्नाटक में। जयशंकर पे 5 लाख का रिवॉर्ड भी अनाउंस कर दिया था। ये पोस्टर्स एंड पैम्पलेट्स पूरे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला और महाराष्ट्र यहाँ पे बांटे गए थे। जब वो जेल से भागने की कोशिश कर रहा था और जब उसने 30 फुट ऊंची दीवार फांदी, तब उसने अपना पैर फ्रैक्चर कर दिया था। इसलिए विदाउट ट्रीटमेंट वो ज़्यादा दिन भाग नहीं सकता था। और लकीली पुलिस के एक इन्फॉर्मेंट ने उसे कांटेक्ट कर लिया था। उस इन्फॉर्मेंट ने उसको ये वादा करके मैं तुझे बाइक दूंगा और सारी फैसिलिटीज दूंगा जिससे कि तू बेंगलोर से बाहर निकल सके। ये सब उससे वादा करने के बाद उस इन्फॉर्मेंट ने उसे एक बिल्डिंग के नीचे बुलाया, जो कि कुडलू गेट बेंगलोर में थी। और फ्रैक्चर लेग के साथ वो बिना बाइक के या फिर बिना ट्रांसपोर्टेशन के कहीं जा नहीं सकता था, तो उसे वहाँ आना ही पड़ा। और जैसे ही वो वहाँ पे आया, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। तो फाइनली 3rd टाइम जयशंकर साइको शंकर 6 सितंबर 2013 को अरेस्ट हो चुका था। और थैंक गॉड इस बार उसे 24/7 सीसीटीवी मॉनिटरिंग कमरे में रखा गया था, जहाँ पे एक्स्ट्रा लाइट्स थे और उस सेल का दरवाज़ा ऐसे डिज़ाइन किया था जिसके लॉक तक वो पहुँच ना सके। दैट्स करेक्ट। इतना सब करने के बाद भी 25 फरवरी 2018 को जयशंकर ने फिर से एक बार जेल तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार वो अनसक्सेसफुल था। इसलिए उसने 27 फरवरी 2018 को अपनी गला काट के सुसाइड कर लिया। 2008 से लेके 2011 तक इसने इतनी सारी ज़िंदगियां बर्बाद कर दी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक इट and consider subscribing. Thank you. See you in next video.